अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपडेट वाले को देखते हैं। तो अपडेट के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं। लाइक फर्स्ट वाला ऑपरेशन सिमिलर था जिससे हमारे पास गेट प्रोजेक्ट्स का था। हम अपडेट इस बटन को क्लिक करेंगे, अपडेट अकाउंट इन्फो। तो ये क्या करेगा, गेट वॉलेट का फंक्शन कॉल करेगा जो कि एक सिंगल वॉलेट लेके आएगा और फॉर्म है जो क्रिएट की तरह का एक फॉर्म है, उसमें डाटा पॉपुलेट कर देगा। ठीक है। और सेकंड ऑपरेशन में जब हम उसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट कर देगा। और इसका भी क्रिएट अपडेट की जगह मैं जस्ट इधर क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि क्रिएट का हमने लाया था, कंपोनेंट बना लिया था। डैशबोर्ड क्रिएट वॉलेट, और इसका नाम मैं कर देता हूँ जस्ट क्रिएट। ठीक है। और एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ अपडेट का जो कि सिमिलर कंपोनेंट होगा, बिल्कुल ऐसा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो रिमूव कर दूंगा। कॉपी कर लेता हूँ पूरे कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को क्लोज करता हूँ और डैशबोर्ड ऑपरेशंस में एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ अपडेट वॉलेट। और इसके अंदर सारा का सारा कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मॉडिफाई करना शुरू करता हूँ इस कंपोनेंट को। सॉरी, अपडेट वॉलेट डॉट जी एस। ठीक है। हमने क्रिएट वॉलेट का वो नहीं कॉल करना, वो मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। बाकी कनेक्ट हम यूज़ करेंगे, क्लास नेम्स हम यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ें सिमिलर ही होंगी। ये हमने फंक्शन नहीं कॉल करना। अगेन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और इसका एंड में हम टेक्स्ट कर देते हैं अपडेट क्रिएट की जगह। ठीक है। और यहाँ भी इसका नाम कर देते हैं अपडेट वॉलेट। ऊपर भी हमने कंपोनेंट का नाम चेंज करना है, ऊपर भी चेंज करके आते हैं क्रिएट की जगह अपडेट। ठीक है। और अपडेट हो गया और हमने भी फ़िलहाल एक्शन नहीं सेंड करना। सेव करते हैं इसे और इसकी हम मैपिंग कर लेते हैं। कोई ऐप डॉट जी एस में जाते हैं, इसका राउट डिफाइन करते हैं जिससे हमने क्रिएट का राउट डिफाइन किया था, इसी तरह अपडेट का भी राउट डिफाइन करते हैं। राउट पाथ इसका क्या हो, हाँ मैं कह देता हूँ अपडेट वॉलेट स्लैश कॉलन में। अब मैंने आईडी रिसीव करनी है इससे, तो मैं कॉलन डाल के आईडी कर देता हूँ कि यहाँ कोई वेरिएबल रिसीव करना है और एग्जैक्ट यही पाथ होना चाहिए। कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए हमारा, अपडेट वॉलेट, वो हमारे पास ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है। तो अपडेट वॉलेट इज़ नॉट डिफाइंड। अपडेट वॉलेट कहाँ यूज़ किया मैंने, अपडेट वॉलेट में लाइन नंबर 84। अच्छा, ये कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ होगी और परफेक्ट हो गया। वार्निंग है, इसको हम बाद में देख लेंगे। अपडेट वॉलेट ये हो गया। अब इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूआरएल था इसके ऊपर क्लिक होने पे अपडेट वॉलेट के ऊपर है। तो ये था हमारे पास किधर था, डैशबोर्ड आइटम में था। डैशबोर्ड आइटम में जाता हूँ, जो अपडेट अकाउंट इन्फो है इसको भी मैं लिंक में कन्वर्ट करता हूँ। लिंक href की जगह करते हैं 2। ठीक है। और यहाँ अपडेट वॉलेट का जो हमने रखा था पाथ वो कॉपी कर लेता हूँ और यस, इसको मैं पूरे का रिमूव करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं बैकटिक्स करके ये पाथ यूज़ कर लेता हूँ। अपडेट वॉलेट स्लैश में डॉलर, और यहाँ मुझे आईडी चाहिए होगी जो मैंने आईडी पास करनी है इसे, तो वो हमें कहाँ से मिल जाएगी, वॉलेट डॉट आई डी से। वॉलेट डॉट आई डी। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम आईडी पास कर देंगे अपडेट वॉलेट स्लैश एंड। मेरे ख्याल से चीज़ें परफेक्ट है, करके देखते हैं। ठीक है, ये वॉलेट
किया तो ये 102 आईडी वाला था वो ओपन हो गया। अब किसी और पे जाता हूँ, ये 109 वाला वॉलेट, देखें 100 आईडी वाला वॉलेट। तो अब हमारे पास आईडी रिसीव हो रही है, ठीक है। अब यूआरएल से आईडी रिसीव हो रही है, तो हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपडेट वॉलेट के अंदर app.js को भी क्लोज करते हैं, उसका भी काम खत्म हो गया। अपडेट वॉलेट के अंदर मुझे अब प्रॉप्स में आईडी रिसीव हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि वो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जो कि उसका डाटा गेट करके लाएगा। तो अगेन फंक्शन के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक कांस्टेंट बना लेता हूँ क्योंकि उसने उसको अपडेट करना है स्टेट को। अगर किसी को नहीं समझ आ रही अभी तक तो खैर, ये जब ऑपरेशन सारे कंप्लीट हुएंगे तब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ये वीडियो भी जब क्लोज होएगी तो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। गेट वॉलेट का यहाँ वो बना लिया। प्रोजेक्ट एक्शन में भी मैं बना लेता हूँ फंक्शन जो कि गेट वॉलेट का जो आईडी रिसीव करे, और इसको मैं ये रिमूव करके बैकटिक्स यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह। स्लैश डॉलर और आईडी इधर पास कर दे, और एट द एंड कौन सा उसने करना है, गेट वॉलेट, इंस्टेड ऑफ गेट वॉलेट की बजाय गेट वॉलेट, और डाटा उसमें एज इट इज़ पास कर देगा। परफेक्ट। अब मैं वॉलेट रिड्यूसर में जाता हूँ, वहाँ भी एक नया केस बना लेता हूँ। केस में क्या देता हूँ, कौन सा, गेट वॉलेट। गेट वॉलेट कॉल होता है तो क्या करें, रिटर्न करते पिछली स्टेट एज इट इज़, और यहाँ एक वॉलेट भी बना लेता हूँ, एक सिंगल वॉलेट जो कि क्या होगा, एम्प्टी होगा स्टार्ट में। और यहाँ मैं कह देता हूँ कि वो जो सिंगल वॉलेट है वहाँ क्या आ जाए, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। यहाँ एक्शन स्टेट में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और अब हम क्या करते हैं, जो गेट वॉलेट का एक्शन है इसे हम कॉल कर लेते हैं इधर अपडेट वॉलेट पर कंपोनेंट में। इंपोर्ट गेट वॉलेट फ्रॉम एक्शन स्लैश प्रोजेक्ट एक्शन से, और गेट वॉलेट को एट द एंड में पास भी कर दूंगा। ठीक है। अब ये जब कंपोनेंट लोड हुएगा तब हमें इसका डाटा आना चाहिए, तो वही मैं कंपोनेंट डिड माउंट का फंक्शन इधर बना लेता हूँ एक, जो हमारे पास उसका है लाइफ साइकिल का। जब माउंट हुए तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट गेट वॉलेट, और इस वॉलेट में हमने आईडी पास करनी है। और आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आईडी देखें हमारे पास कहाँ इस कंपोनेंट की उसमें होगी, प्रॉप्स में। इस कंपोनेंट के हम जाते हैं प्रॉप्स में, तो यहाँ देखें मैच में हमें मिल जाएंगे पैरम्स, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पैरम्स डॉट आईडी, वहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी। तो मैं कर लेता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैच में आगे किसमें था, मैच डॉट पैरम्स डॉट आईडी था। ठीक है, तो ये आईडी रिसीव करेगा। आप ज़रा आते हैं इस कंपोनेंट पे, मैं रखता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या स्टेट में हमारे पास आई है आईडी। रिडक्स पे जाता हूँ और ये देखें हमारे पास स्टेट में पहले सिर्फ वॉलेट था, अब हमारे पास एक वॉलेट भी आ गया जिसके अंदर आईडी आ रही है। इस करंट जिसकी आईडी है देखें, इसकी आईडी आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्टेट के साथ मैप कर लेते हैं और इसको शो करवा लेते हैं। एंड में आते हैं, एरर रिसीव करने के साथ ये क्या करेगा, वॉलेट भी रिसीव करेगा। वो कहाँ से आएगा, स्टेट डॉट वॉलेट
डॉट वॉलेट में। अगर ये आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ चेक कर लेते हैं। इफ नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट वॉलेट भी आ रहा है तो क्या करें, दिस डॉट सेट स्टेट, और स्टेट में ये सारी चीज़ें सेट कर दें। और हम इस दफ़ा स्टेट में आईडी भी ले लेते हैं क्योंकि अपडेट है, अपडेट के लिए हमें आईडी भी चाहिए होगी। आईडी कहाँ से सेट होएगी, नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट वॉलेट डॉट आईडी। इसी तरह इसको नेम, अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी। ठीक है, वहाँ से हम चीज़ें लेके अब स्टेट में अपडेट कर दी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ वो सारे वैल्यूज इधर भी सेट कर देते हैं। यहाँ मैं इनकी वैल्यू कर देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट। अब तो हमने स्टेट में सेट कर दिया, स्टेट डॉट स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के अंदर डायरेक्ट हमारे पास नेम अकाउंट नंबर डायरेक्टली साइन है, तो कर देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। एंड इसी तरह वैल्यूज बाकियों में भी आ जाएंगी। इस चीज़ के लिए था अकाउंट नंबर, ठीक है। एंड ये हमारे पास है डिस्क्रिप्शन के लिए, एंड ये हमारे पास है प्रायोरिटी के लिए। प्रायोरिटी सेव करते हैं और आते हैं। आप देखें ये जिस कंपोनेंट में क्लिक करूँगा, लाइक मैं हबीब पे क्लिक करता हूँ तो हबीब का डाटा ला रहा है। इसी तरह अगर मैं कैश पे क्लिक करता हूँ तो कैश का डाटा ला रहा है, ठीक है। और कई एक ऐसा कंपोनेंट बना लेते हो जिसमें सारी चीज़ें फिल हों, लाइक मैं कहता हूँ माई टेस्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिस्क्रिप्शन प्रायोरिटी में कहता हूँ लो हो। तो ये देखें माई टेस्ट कंपोनेंट आ गया। अगर मैं इसके अपडेट पे जाता हूँ तो ये देखें सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, अब इसका ऑन सबमिट पे तो हमने लगाया हुआ था, ऑन सबमिट का इसका बटन बना हुआ था ऑलरेडी, सबमिट हैंडल। वहाँ हमें चीज़ें भी मिल जाएंगी और हम आईडी इसमें एक्स्ट्रा आ रही है क्रिएट के मुकाबले, तो वो कर लेते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी पास करनी है। अब जब हमें अपडेट करना है, और इसका मैं नाम कर देता हूँ न्यू कंपोनेंट की जगह में कह देता हूँ अपडेट कंपोनेंट, अपडेट वॉलेट, सॉरी, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने सब कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं इस कंपोनेंट पे, सब कुछ सेट हो गया है। मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो वो सारा उसका डाटा गेट कर लाता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब हम इसे अपडेट पे क्लिक करें तो डाटा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए अगेन हम जाते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस पे, वहाँ एक नया एक्शन बना लेते हैं अपडेट वॉलेट का, कॉपी कर लेता हूँ इसी को, अपडेट वॉलेट कर देता हूँ। तो इसमें कह देता हूँ कि न्यू वॉलेट की जगह इसे क्या मिल जाएगा, अपडेटेड वॉलेट और हिस्ट्री। और आप रिक्वेस्ट सेंड करेगा पुट की, अगर हो जाएगा तो डैशबोर्ड पे, ना हुआ तो एरर्स। और बिल्कुल सिमिलर एरर्स के केस में इसने डिस्पैचर कॉल करना है गेट एरर्स का, परफेक्ट। तो इस अपडेट वॉलेट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस में, अपडेट वॉलेट में,
गेट वॉलेट के साथ ये अपडेट वॉलेट को भी कॉल करेगा एंड नीचे भी हम अपडेट वॉलेट पास कर देंगे। अब ऑन सबमिट के ऊपर हमने ये फंक्शन कॉल करना है, तो हम कर लेते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट अपडेट वॉलेट, जिसमें हमें ये अपडेटेड वो भेजना है। और सेकेंडली हमें भेजना है हिस्ट्री, जिस तरह हमने क्रिएट में हिस्ट्री भेजी थी, दिस डॉट, ताकि हम उस पर डिटेक्ट करवा सकें। परफेक्ट। तो आप ज़रा टेस्ट करते हैं। होम पे आया, लाइक अब ये यूबीएल वाला है, इसकी हम लाइक इसका अकाउंट नंबर जो है मैं वो डिलीट करके देखता हूँ और इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करके देखता हूँ। तो यूबीएल, इसका नाम भी मैं कर देता हूँ यूबीएल अपडेटेड। अकाउंट नंबर मैं इसका डिस्पोज कह देता हूँ, इसको भी अपडेटेड कह देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन अपडेटेड। प्रायोरिटी में इसकी कर देता हूँ हाई अपडेट। ओह, तो हमारे पास अभी एरर आ गई, क्या, कैन नॉट रीड डेटा ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा चलो देख लेते हैं कहाँ है। प्रोजेक्ट एक्शंस में लाइन नंबर 17 पे एरर में हमारे पास अनडिफाइंड आया है। क्या गलत किया हमने। ठीक है, हाँ एक और चीज़, जब हम अपडेट करते हैं तो अपडेट करते हुए हमने आईडी भी भेजनी होती है। हमने आईडी नहीं भेजी, सॉरी, हम यहाँ साथ आईडी भी भेज देते हैं इसे। एक थर्ड पैरामीटर में कह देता हूँ इसे दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी। स्टेट में आईडी थी क्योंकि अभी देखें हमने स्टेट से आईडी ली थी। आईडी भी पास कर देता हूँ और आईडी वहाँ रिसीव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट एक्शंस में आईडी। और इसको मैं अगेन बैकटिक्स में कर लेता हूँ क्योंकि मैंने साथ आईडी भी अटैच करनी है। बैकटिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ स्लैश डाल के डॉलर का साइन, और यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस में ये आईडी जो ली थी वो इसे पास कर देते हैं डॉलर के साइन में, सॉरी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मिस्टेक हमने क्लियर कर ली होगी। अगेन जाता हूँ, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ सी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, 3 कंपोनेंट्स एनफ हैं। यूबीएल वाले को अपडेट करता हूँ, यूबीएल अपडेटेड अपडेटेड अपडेटेड, और यहाँ मैं कह देता हूँ लो अपडेट। देखें यूबीएल किधर गया, यूबीएल की प्रायोरिटी लो है, वो अपडेट हो गया है एंड अपडेटेड है। ये माई टेस्ट कंपोनेंट की प्रायोरिटी ज़रा हाई करता हूँ, इसकी प्रायोरिटी में कर देता हूँ हाई अपडेट। अब देखें माई टेस्ट कंपोनेंट ऊपर आ गया है, यूबीएल नीचे चला गया, यूबीएल की प्रायोरिटी लो है। और सपोज क्या करते हैं, कैश की प्रायोरिटी मीडियम करके देखते हैं। कैश की प्रायोरिटी अभी हाई है, इसको मैं कर देता हूँ मीडियम अपडेट। तो माई टेस्ट कंपोनेंट टॉप पे, कैश बॉटम पे और कैश सेंटर में, और अपडेटेड कंपोनेंट जो है वो लास्ट में। इनके हमारे पास बैलेंस क्यों ज़ीरो हो रहे हैं, हमने बैलेंस हमने रिसीव नहीं किए। बैलेंस भी हम रिसीव कर लेते हैं, सॉरी, वरना हमारे इनके बैलेंस जब न्यू कंपोनेंट बनाते हैं तब हमारे पास इसके बैलेंस शो हो रहे हैं। लाइक मैं कहता हूँ टेस्ट न्यू, यस न्यू कंपोनेंट के हमारे पास बैलेंस शो हो रहा था। जब हमने अपडेट किया तो हमने उसका बैलेंस नहीं सेट किया, तो उसका बैलेंस भी सेट कर लेते हैं। तो अपडेट वॉलेट में ही आता हूँ और यहाँ बैलेंस वाले का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, करंट बैलेंस। प्रायोरिटी के साथ मैं करंट बैलेंस भी ले लेता हूँ, जो कि मैं कह देता हूँ कि स्टार्ट में हमें नहीं पता, जब रिसीव होंगे तब हम बैलेंस अपडेट कर लेते हैं। करंट बैलेंस, ठीक है। और जब हम सेंड करते हैं तब भी करंट बैलेंस एज इट इज़ इसे सेंड कर देते हैं। परफेक्ट, सो ठीक है।
तो अब मैं कंपोनेंट्स डिलीट करता हूँ जिनके बैलेंस नहीं सेट थे, सारों को डिलीट कर देता हूँ और अब इसको अपडेट करके देखता हूँ। टेस्ट न्यू, इसकी प्रायोरिटी में कर देता हूँ लो, अकाउंट नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4, टेस्ट न्यू की जगह मैं कर देता हूँ अपडेटेड। तो अब हमारे पास बैलेंस भी आ रहा है, चीज़ें भी अपडेट हो रही हैं। और एक और जस्ट चीज़ कर लेते हैं, यहाँ क्रिएट वॉलेट लिखा हुआ आ रहा है, इस कंपोनेंट की जो हेडिंग है उसमें मैं कर देता हूँ अपडेट वॉलेट। परफेक्ट। तो अब हमारे पास वॉलेट क्रिएट हो रहा है, मैं कह देता हूँ कैश चार्टी हाई, वॉलेट क्रिएट हो रहा है, वॉलेट अपडेट हो रहा है। लाइक टेस्ट अपडेटेड को मैं कर देता हूँ, इस दफ़ा नाम रख देता हूँ JBL, डिस्प्ले प्रायोरिटी मीडियम, अपडेट JBL। और इसी तरह वॉलेट डिलीट हो रहा है, किसी को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये मॉड्यूल अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसकी जो ट्रांजैक्शंस वाला काम है वो देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ तब तक के लिए।